जय श्री राम दोस्तों। नानक साहब बचपन से ही नेक, सच्चे और सीधे साधे व्यक्ति थे। उनके पिता चाहते थे कि उनका पुत्र साधारण संसारिक जीवन व्यतीत करे, परंतु नानक साहब का मन तो तार रूहानियत की ओर खिंचा जा रहा था। जब नानक साहब की रुचि पढ़ाई लिखाई में नहीं दिखाई दी तो उनके पिता ने पशु चराने का काम इनके जिम्मे लगाया, मगर इससे भी इनकी दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पशुओं को जंगल में ले जाकर छोड़ देते और स्वयं ध्यान में लीन हो जाते। पशु दूसरों के खेतों में घुसकर उनका खेत चरने लगते। इस प्रकार नानक साहब इस काम में भी अयोग्य सिद्ध हुए। जब नानक साहब 12 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उन्हें खेती के काम में लगाना चाहा। पिता ने बीज देकर उन्हें खेत में बोने के लिए भेज दिया। नानक साहब ने बीज दूर दूर तक बिखेर दिया। उनके पिता ने जब कुछ दिन बाद खेत में जाकर देखा तो अच्छी तरह फसल लहरा रही थी। पिता बहुत खुश हुआ। उन्होंने नानक को खेती के योग्य मानकर खेतों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। नानक साहब अब खेतों के रखवाले बन गए। जो पशु खेत में घुस जाता, नानक साहब उसे बाहर नहीं निकालते। जब पक्षी दाना चुगते तो वे नहीं उड़ाते उनको, और चढ़ते हुए पक्षियों को मारना या ढेले चलाना उनके स्वभाव में नहीं था। इधर नानक साहब बहुत ध्यान मगन समाधि में रहते, उधर पशु पक्षी खेतों में मजे उड़ाते। नानक साहब कहते, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर के। एक दिन नानक साहब पिता ने उन्हें आकर देखा तो एक और पशु निर्भरता से चल रहे हैं, दूसरी ओर पक्षी खेत उजाड़ने में लगे हैं। नानक साहब आराम से बैठे थे। उन्हें नानक साहब पर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर उन्होंने नानक साहब को काफी बुरा भला कहा, परंतु उन पर कोई असर नहीं हुआ। वैसे ही वे शांत बैठे रहे। प्रकृति में प्रत्येक व्यक्ति जिस विशेष कार्य के लिए आता है वह वही कार्य करता है, लेकिन कई ऐसे माता पिता हैं जो भूल और अनसमझी में पड़कर अपने बच्चों को स्वाभाविक भाव का पराया खून किया जाता है। इसके कारण बच्चे बेचारे जीवन में उन्नति से वंचित रह जाते हैं। धन्यवाद।